जी हमारे साथ है, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी ले लेते हैं। जतिन जी, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या रहेंगे और मार्केट पर क्या राय बनती है? देखिए, ओवरऑल हमारी जो व्यू है वो भी पॉजिटिव है। हमें लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर रोटेशन के कारण जो निफ्टी की अपमूव है वो कंटिन्यू रह सकती है। इस बीच हम दो स्टॉक्स लेके आए हैं। जो पहला स्टॉक होगा वो फेडरल बैंक पे होगा। तो फेडरल बैंक में हमने देखा है कि एक रन अप के बाद पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन से ये थोड़ा साइडवेज हो गया है। डेली चार्ट्स के ऊपर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बन गया है। हमें लगता है आज के ट्रेडिंग सेशन में 20 डे एवरेज के सपोर्ट से पॉजिटिव बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। तो हमें लगता है कि फेडरल बैंक में एक अपमूव एक्सपेक्टेड है। जो ये स्टॉक को अराउंड 172 से लेके 175 तक का एक अपमूव पॉसिबल है। इसमें मैं स्टॉप लॉस 161 का सजेस्ट करूंगा और लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लेने की सलाह दूंगा। जो दूसरा ट्रेड होगा वो एनटीपीसी में होगा। तो एनटीपीसी में हमने देखा है कि 3 दिनों का एक कंसोलिडेशन जो है वो स्टॉक में कंप्लीट होते हुए दिख रहा है और आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें पॉजिटिव मोमेंटम अपसाइड की तरफ रिज्यूम होने को देख रहे हैं। तो हमें लगता है कि एनटीपीसी में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। टारगेट हमारे रहेंगे 395 के और स्टॉप लॉस हम 370 का सजेस्ट करेंगे। ठीक है, तो दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय। एक है फेडरल बैंक जिस पर टारगेट 172 से 175 रुपीस पर शेयर, और एनटीपीसी पर भी खरीदारी की राय और 395 रुपीस प्रति शेयर का टारगेट दिया है। कुछ टेलीकॉम स्टॉक्स की बात करते हैं। वोडाफोन आइडिया में आज काफी तेजी है। यूबीएस की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। जो टेलीकॉम और टेलीकॉम रिलेटेड स्टॉक्स है उस पर यह रिपोर्ट है। वोडाफोन आइडिया पर उन्होंने अपग्रेड कर दिया है, स्टॉक को खरीदारी की राय दी है। 13 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य था पहले, वो अब बढ़ाकर 18 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। वोडाफोन ही नहीं, भारतीय एयरटेल पर भी उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ाकर 1430 कर दिया और इंडस टावर्स पर उन्होंने टारगेट प्राइस 355 रुपए प्रति शेयर कर दिया। यूबीएस का मानना है कि गवर्नमेंट ड्यूज जो बाकी है इन कंपनियों को, जो गवर्नमेंट को पैसे देने हैं उस पर कुछ रिलीफ मिल सकती है, जिसके चलते सभी प्लेयर्स को फायदा हो सकता है। एक टेक्निकल राय ले लेते हैं तीनों ही स्टॉक्स पर, वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और इंडस टावर्स। जतिन जी, क्या राय बनती है तीनों ही स्टॉक्स पर? देखिए, अगर जो मैं टेलीकॉम स्पेस की बात करूँ तो रिसेंटली ये न्यूज़ में बहुत रहा है। भारती एयरटेल जो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है उसमें ट्रेंड की कोई गुंजाइश नहीं है। हमें लगता है कि डेफिनिटली ये अपना मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रख सकता है। ऊपर में 1400-1450 के लेवल इजीली आ सकते हैं। इसमें मैं स्टॉप लॉस एक सजेस्ट करना चाहूँगा। 1365 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के इसको फ्रेश पोजीशन लेना है करंट पे तो ले सकता है। इसके पास ऑलरेडी है तो वो 1365 के एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ वो होल्ड करके चला जा सकता है। ऊपर में टारगेट रहेंगे 1500 के। अगर जो मैं आइडिया की मैं बात करूँ तो आइडिया में हमें लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन का जो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है वो बहुत ही बढ़िया है। 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है उसने। ये जो फॉल में मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म एवरेजेस पे आके जब भी ऐसा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ अप देखने मिल जाए तो जनरली कंटिन्यू रहता है ऑन दी अपसाइड। मेरे को हमें लगता है कि ये 18 रुपीज़ से लेके 21 रुपीज़ तक अपसाइड इसमें पॉसिबल है। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। करंट लेवल्स पे भी एंट्री किसको लेनी है तो ले सकते हैं। 14 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ इसमें लॉन्ग की सलाह दे सकते हैं। जो तीसरा स्टॉक होगा वो इंडस टावर होगा। तो इंडस टावर में हमने देखा है कि एक रेंज बाउंड तरीके से ट्रेड कर रहा है पिछले 3-4 हफ्तों से। हमें लगता है कि ये रेंज बाउंड ट्रेडिंग अभी भी जारी रह सकती है। 368 370 का लेवल है, ब्रेकआउट लेवल है। जब तक ये 370 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक मेरे को लगता है कि ये रेंज कंटिन्यू रह सकती है। नीचे में अगर जो किसको बाय करना है तो अराउंड 340 335 के लेवल्स जब भी आते हैं स्टॉक में तो ये एंट्री ले सकते हैं। ऊपर में टारगेट 370 के रहेंगे। तो ये है इन स्टॉक्स पर नजरिया। जरा कुछ और स्टॉक्स पर भी चर्चा करते हैं। और आज देखिए, टिमकेन इंडिया 11.25% की जबरदस्त तेजी दिखाता हुआ, और इसी के आसपास लगभग 10% की तेजी हमने देखी अमरा राजा बैटरीज में।
एक्साइड में भी हमने आज तेजी देखी। और इन सब के बीच में जो खास तौर पर बैटरी स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो आज कंपनी की एनालिस्ट कॉल पर भी हमारी नजर रहेगी। तो अमरा राजा, एक्साइड और टिमकेन इंडिया सबसे ज्यादा यहाँ पर 11.25% की तेजी। बताएं क्या राय होगी जतिन? देखिए, ये सब स्टॉक्स जो भी आपने टिमकेन इंडिया, अमरा राजा बैटरी और एक्साइड की बात की, तो उसमें से मेरे को सबसे बेटर जो लगता है वो एक्साइड इंडस्ट्रीज लगता है, क्योंकि एक्साइड इंडस्ट्रीज में आज के ट्रेडिंग सेशन में 3 दिनों के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कहीं न कहीं ये एक ब्रेकआउट है और एक नेक्स्ट लेग ऑफ द अप मूव स्टार्ट हो चुका है, जो अराउंड 525 के लेवल्स तक चल सकता है। तो हमें लगता है कि एक्साइड इंडस्ट्रीज़ तीनों तीनों ही स्टॉक्स में से उसका सेटअप, टेक्निकल सेटअप बहुत ही बेटर है। हमें लगता है कि इसमें 472 के एक स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग किया जा सकता है 525 के टारगेट के लिए। कंज्यूमर पर अपनी नजर डालें। करीब 3% की तेजी होनासा कंज्यूमर पर दिखी है आज के ट्रेडिंग सेशन में। नतीजे काफी अच्छे रहे। मैनेजमेंट की कमेंट्री जो निकल कर आई है FY25 के लिए वो भी काफी पॉजिटिव है। स्टॉक में करीब 3 से 3.5% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दी है। मैनेजमेंट की कमेंट्री की तरफ नजर डालते हैं। उनका मानना है कि 20% से ज्यादा का सेल्स CAGR ग्रोथ कंपनी अगले 2 से 3 साल में रजिस्टर कर सकती है। मार्जिन्स की बात करें तो वहां पर भी आउटलुक काफी पॉजिटिव है। उनका मानना है कि 150 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन एक्सपेंशन कंपनी FY25 में रिपोर्ट करेगी और मामाअर्थ जैसे कुछ ब्रांड्स हैं उसमें डबल डिजिट ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर पाएगी। तो काफी अच्छे नतीजे रहे। मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफी अच्छी निकल कर आई, गाइडेंस भी काफी अच्छी है, जिसके चलते 3 से 3.5% की तेजी इस स्टॉक में दिखी है। जतिन जी, टेक्निकल्स पर क्या राय बनती है इस स्टॉक पर? देखिए, होनासा की अगर जो मैं बात करूँ तो एक ट्रेंड तो इसमें फिलहाल पॉजिटिव है। आज के ट्रेडिंग सेशन में एक गैप अप ओपनिंग के बाद ज़रूर कुछ मुनाफा मुनाफा वसूली होते हुए दिख रही है, लेकिन मेरे को लगता है जो ट्रेंड है अभी भी इंटैक्ट है, अप ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। जब तक ये स्टॉक 410 के ऊपर सस्टेन करता है, मेरे को लगता है कि ट्रेंड चेंज की कोई अभी एविडेंस नहीं है। तो ये जो डिप हमें देखने मिल रहा है वो डेफ़िनेटली बाइंग अपॉर्च्युनिटी के तौर पे हमें देखना चाहिए। हमें लगता है कि 450 से लेके 460 तक भी ये आने वाले दिनों में एक अप मूव दिखा सकता है। जो आज के ट्रेडिंग सेशन में डिप आया है वो बाय करके चला जा का ET नाउ स्वदेश में आपसे शुरुआत करें जरा। आज हम देख रहे हैं कि जो फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं उनमें अच्छी तेजी हमें नजर आ रही है। नेशनल फर्टिलाइजर देखिए, राष्ट्रीय केमिकल्स देख लीजिए, मद्रास फर्टिलाइजर में भी लगभग 6% की तेजी हम देख रहे हैं। फैक्ट में भी तेजी का मोमेंटम बरकरार है। तो फर्टिलाइजर शेयरों पे आपकी रणनीति क्या रहेगी? वेरी गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जैसे आपने बताया, सब फर्टिलाइजर स्टॉक में अच्छी मूवमेंट आ रही है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो PSU बैंक्स, रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स, आई थिंक जैसे रिजल्ट नतीजे पास आ रहे हैं, आई थिंक जो भी गवर्नमेंट कंपनीज है और खास करके जो अच्छी कंपनीज हैं जिनके नतीजे अच्छे आ रहे हैं, आई थिंक अगर आप देखेंगे सब में मूवमेंट है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स बाकी थे पूरे जो गवर्नमेंट का भूखे हैं, तो वहीं पे भी वहाँ पे भी मूवमेंट देखी गई है। इसमें कोई भी स्टॉक देखेंगे, आई थिंक मुझे लग रहा है फैक्ट फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रावनकोर रिलेटिवली चला नहीं है, अंडर परफॉर्म हो रहा है। 745 के आसपास एक ब्रेकआउट लेवल बनता है, कुछ 9 हफ्तों का कंसोलिडेशन है, ये यहाँ से ब्रेकआउट के मूड में है, तो ये आउट परफॉर्म कर सकता है, तो इस पे फोकस कर सकते हैं। सर, एक और मेरा सवाल है, ज़रा हम गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को देखें। गेल इंडिया में देखिए आज 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी नज़र आ रही है। IGL में भी आज 2.25% की तेज़ी है। इसके अलावा गुजरात गैस में भी हल्की तेज़ी हमें नज़र आ रही है। तो ज़रा बताएं, गेल इंडिया, IGL और गुजरात गैस आपको कैसे लग रहे हैं? गेल की बात करें तो गेल ने 22 महीनों के कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट दिया था 1 साल पहले। 115 का लेवल था और तब से अभी तक अगर आप देखेंगे तो वन वे तेजी है, जो तेजी अभी भी इंटैक्ट है। गुजरात गैस की बात करें तो काफ़ी टाइम कंसोलिडेशन हुआ है
और अभी चलने के मूड में है। डेली चार्ट पे ब्रेकआउट की उम्मीद है और ब्रेकआउट के पॉइंट पे है, लेकिन वीकली चार्ट पे 580 के ऊपर अगर बंद आता है और जो पॉसिबल है, शायद ऑब्वियसली आज की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगले हफ्ते भी अगर ये 580 के ऊपर वीकली चार्ट पे बंद आता है, तो ये जो स्विंग हाई था 2-4 महीने पहले का 620 वो टेस्ट करके पार ज़रूर कर सकता है। तो गुजरात गैस काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। कंसोलिडेशन है, बेस फॉर्मेशन बन चुका है और टेक्निकली सब पैरामीटर्स पे स्लोली एंड स्टेडीली सुधरने के मोड में है। ठीक है, तो ये नज़रिया इन स्टॉक पर आता हुआ। चलिए कुछ और स्टॉक्स की भी चर्चा कर लेते हैं, और इन सब के बीच में हम देख रहे हैं कि जॉनसन कंट्रोल में आज 20% का अपर सर्किट नज़र आया, और जो तेज़ी है वो अभी भी आप देख सकते हैं कि होल्ड की हुई है। चलिए अपने एक सर हेमंत सर, आप ही राय दीजिए, जॉनसन कंट्रोल कैसा लग रहा है आपको? अगर आप चार्ट देखेंगे तो कुछ 1.5 साल के कंसोलिडेशन के बाद आज ब्रेकआउट हो रहा है। एक्चुअली मंथली चार्ट है, महीना खत्म हुआ नहीं है, अभी और ट्रेडिंग सेशन बाकी है, लेकिन 1.5 साल के कंसोलिडेशन के बाद अगर आप चार्ट देखेंगे, कुछ 950 का नीचे का लेवल था और ऊपर का लेवल अगर बात करें तो 1450, मतलब 1.5 साल के बाद ये लेवल पार कर रहा है। बड़ा गैप अप है, बड़ा वॉल्यूम हुआ है, शायद इतनी स्पीड को देख के थोड़ा कॉशियस होना चाहिए, लेकिन पोजिशनली आप देखेंगे लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये स्टॉक ने शायद 4 साल का करेक्शन खत्म किया है और अभी तो थोड़ा प्रीमेच्योर रहेगा, लेकिन बेस फॉर्मेशन के बाद ब्रेकआउट दिया है तो कंस्ट्रक्टिव स्टॉक है। यहाँ के लेवल्स करंटली बोलना मुश्किल है, लेकिन अगर थोड़ा भी करेक्शन आता है तो जिस हिसाब से ये पैटर्न बना है, मुझे लग रहा है 1 साल की तेजी की शुरुआत हो चुकी है एंड बाय ऑन डिक्लाइन स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं जॉनसन कंट्रोल में।